गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स प्राचल विचरण विधि को डिस्कस किया था। आज एक प्रॉब्लम हम उस मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, ये एक इक्वेशन हमें दे रखी है d2y by dxy प्लस 1 minus cot x dy by dx minus y cot x is equal to sin square x। ये एक सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है अपने को d2y by dx स्क्वायर प्लस 1 minus cot x dy by dx minus y cot x इक्वल टू साइन स्क्वायर x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राचल विचरण विधि से हल करना है। ये अपने को क्वेश्चन में मेंशन है, ये दे रखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो अब देखिए, प्राचल विचरण विधि से हल करने के लिए हमारे पास इसके दो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन के दोनों मान हमें ज्ञात होने चाहिए। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे अगर अपन देखें ये इक्वेशन में p जो है हमारा वो है 1 माइनस कॉट एक्स और q हमारा है माइनस का कॉट एक्स। तो यहाँ अगर हम देखें तो 1 माइनस पी प्लस क्यू 1 minus 1 plus cot x and plus q that is minus cot x। तो cot x minus cot x 1 minus 1 ये 0 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 minus p plus q हमें 0 मिल रहा है। दैट मीन्स e raised to power minus x is one of the complementary function। तो e की पावर माइनस एक्स जो है वो एक पूरक फलन हमें ज्ञात हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरा पूरक फलन और हमें पता होना चाहिए वो यहाँ से बाय इंस्पेक्शन हमें नहीं मिल पा रहा है। कुछ इक्वेशन तो ऐसी हो सकती है कि जिसमें दूसरा पूरक फलन भी हमें बाय इंस्पेक्शन मेथड से ही हमें मिल जाए। पर्टिकुलरली मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें हमें केवल पूरक फलन का एक मान ही हमें प्राप्त हुआ है। अब दूसरा पूरक फलन निकालने के लिए अब हम अपना फर्स्ट वाला मेथड काम में लेंगे, जिससे हम इक्वेशन अगर एक पूरक फलन हमें ज्ञात हो तो हम इसमें सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमें उस पूरे तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकालना है, हल पूरा वैसे नहीं करना है, हमें केवल दूसरा पूरक फलन ज्ञात करना है। यानी कि हम राइट हैंड साइड को 0 मानते हुए चलेंगे। अब अगर हमें एक पूरक फलन ज्ञात है तो हम ये करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू b इनटू e की पावर माइनस x be the solution for right hand side is 0। ये हमने मान लिया कि y बराबर v इंटू ई की पावर माइनस एक्स इस समीकरण का हल है, जबकि राइट हैंड साइड हमारी 0। तो y बराबर v की पावर माइनस एक्स है, तो dy बाई dx देखिए क्या हो जाएगा, dy by dx अपना हो गया। पहले v को एज इट इज रख लें, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस dv by dx इंटू e की पावर माइनस एक्स। अब d2y by dx स्क्वायर देखें तो ये अपना आ जाएगा v e की पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव लें, ये माइनस का v एज इट इज, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, और इस माइनस से ये माइनस वापस से प्लस हो जाएगा माइनस। अब v का डेरिवेटिव ले लें, v का डेरिवेटिव हो गया dv बाई dx, e की पावर माइनस एक्स अपना एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव लें u इंटू v से, पहले dv बाई dx को एज इट इज रखें, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 से ये टर्म आ गई, 2 टाइम्स कर देता हूँ, प्लस d2v बाई
dx स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स। अब e की पावर माइनस एक्स का एज इट इज रखा, dv बाई dx का डेरिवेटिव हो गया d2v बाई dx स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज हम हमारी इक्वेशन फर्स्ट में रख लें। इक्वेशन फर्स्ट अब देखिए अपनी क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस एक्स, देखिए मैं कॉमन ले लेता हूँ। पहले हमारी टर्म थी d2 बाई dx स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया, अंदर अपने पास बचा d2v बाई dx स्क्वायर माइनस 2dv बाई dx प्लस v प्लस 1 माइनस cot x इंटू dy बाई dx इंटू dy बाई dx। इसमें तो देखिए e की पावर माइनस एक्स तो कॉमन आता है, वो कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह गया dv बाई dx माइनस v, dv बाई dx माइनस v माइनस y cot x, y अपना है v e की पावर माइनस एक्स इंटू cot x इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड हम 0 लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें केवल पूरक फलन ज्ञात करना है, तो राइट हैंड साइड हमने इसमें कर दिया 0। तब देखिए e की पावर माइनस एक्स थ्रू आउट कॉमन आ रही है, इसको कॉमन ले लें तो अंदर देखिए अपने पास क्या बच जाता है, ये e की पावर माइनस एक्स थ्रू आउट कॉमन आके वो 0 में शिफ्ट हो गया, वो चले गए। तो अपने पास बची एक तो ये टर्म d2v बाई dx स्क्वायर। फिर अगली टर्म मैं लिखता हूँ dv बाई dx की, तो देखिए dv बाई dx का एक तो माइनस 2 है, एक dv बाई dx की टर्म ये वाली है प्लस 1 माइनस cot x। तो ये दो टर्म्स अपनी dv बाई dx की। और v की टर्म्स देखें तो v की देखिए एक तो ये 1 हो गया, एक ये माइनस का भी है ना, ये माइनस v प्लस cot x, और एक v की टर्म ये वाली है माइनस cot x। तब देखिए फाइनली अपने पास रह गया d2v बाई dx स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए -2 प्लस 1, तो माइनस का 1 माइनस का cot x, ये मैं प्लस की जगह -2 कर देता हूँ, -1 प्लस cot x dv बाई dx। और यहाँ पे देखिए ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, प्लस का cot x माइनस का cot x कैंसिल, तो वो 0 हो गया, 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन मान लें इस मिनट के लिए dv बाई dx को मैं e मान लूँ, तो d2v बाई dx स्क्वायर अपना dp बाई dx हो जाएगा। तो ये इक्वेशन अपनी होगी dp बाई dx माइनस 1 प्लस cot x e इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 है ना, ये वाली टर्म उधर शिफ्ट कर देता हूँ तो इक्वल में हो गया, या इसको हम लिख लें dp बाई p इज इक्वल टू 1 प्लस cot x dx। ये p हम इधर लिया और dx को हमने उधर भेज दिया। और अब अपन इंटीग्रेशन कर लें, ये 1 बाई p का इंटीग्रेशन हो गया अपना log p इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cot x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस log c, इसको मैं माइनस log c कर देता हूँ, तो ये इधर आके अच्छा प्लस में जी की बात है तो रखना पड़ता है, ये हो गया log p इज इक्वल टू x प्लस log c sin x, ये हो गया log
पी अपॉन सी साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स और फिर पी इज इक्वल टू सी साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स। अब ये लॉग हटाएंगे तो इधर ई की पावर एक्स आ जाएगा, तो पी अपॉन सी साइन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये अपॉन का सी साइन एक्स हमने इधर भेज दिया, तो ये आ गया p इक्वल टू सी साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। यहाँ पे p से मीनिंग हमारा है dv अपॉन dx। अब p की जगह अपने dv बाई dx ले लें एंड देन अगेन वापस इसको इंटीग्रेट करके v निकाल लेते हैं। अब देखिए p हमारा था dv बाई dx इक्वल टू है c e की पावर x sin x। तो dv इज इक्वल टू c e की पावर x sin x dx। इंटीग्रेट कर लें, देखिए इसको इंटीग्रेट कर लें तो v इज इक्वल टू c, ये e की पावर x इंटू साइन x, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है ये होगा 1 अपॉन यानी कि c अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2 e रेज़ टू पावर x इंटू साइन x माइनस कॉस x प्लस c डैश कर लेता हूँ। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमें पता है कि पावर ax इंटू साइन bx का, वो हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लिया है यहाँ पे। तो v हमारे पास आ गया c अपॉन 2 e रेज़ टू पावर x इंटू साइन x माइनस कॉस x प्लस c डैश। अब सॉल्यूशन हमारा जो था वो हमारे पास था y हमारे पास था v e की पावर माइनस x, तो y फाइनली अपने पास आ गया। ये v की वैल्यू डाल दें, v इंटू e की पावर माइनस x करेंगे तो ये यहाँ पे e की पावर x कैंसिल होते, ये रह गया c बाई 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c डैश इंटू ई की पावर माइनस x। तो ये हमारे पास y इक्वल टू ये आ गया जब राइट हैंड साइड में 0, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जो हमें मिल रहे हैं वो हमारे पास ये आया है। एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया साइन x माइनस कॉस x और एक हो गया e की पावर माइनस x। e की पावर माइनस x तो हमें डायरेक्ट बाय इंस्पेक्शन पहले से मिल ही चुका था, उसके हेल्प से हमने दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन जो ज्ञात किया है वो हमारा आया है साइन x माइनस कॉस x। ये वाली टर्म तो c बाई 2 तो कांस्टेंट ही है, तो ये दो पूरक फलन हमें मिल गए। तो देखिए अभी तक का काम तो अपना केवल ये हुआ है कि हमें दो पूरक फलन जो शुरू से ज्ञात होने चाहिए थे वो मिले। अभी तक प्राचल विचरण विधि का कोई काम शुरू नहीं हुआ है, अभी हमें केवल दो पूरक फलन ज्ञात करने थे, अभी हमने केवल उतना सा काम किया है। हो सकता है किसी क्वेश्चंस में अपने को इतना लंबा नहीं करना पड़े, हमें सीधे पूरक फलन वैसे ही ज्ञात हो जाए, जैसे इसमें एक मिल गया था। हो सकता है किसी क्वेश्चंस में अपने को दोनों पूरक फलन बाय इंस्पेक्शन डायरेक्ट वैसे ही मिल जाए। अब चलिए, अब चूंकि हमें दोनों पूरक फलन मिल चुके हैं, अब हम मान लेते हैं कि नाउ लेट y इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस b साइन x माइनस कॉस x। सेकंड कह लेता हूँ मैं इसको। यहाँ पे a और b हमारे x के फंक्शन है, फलन है, या कांस्टेंट नहीं है a और b, ठीक है ना। अब dy बाई dx निकालते हैं, तो देखिए dy बाई dx हमारा आएगा माइनस a e की पावर माइनस x प्लस a1 e की पावर माइनस x प्लस b साइन x का डेरिवेटिव cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव साइन x प्लस b1 साइन x माइनस cos x। ये हमारा dy बाई dx आ गया। अब हम कहते हैं कि a और b को कुछ इस तरह से लें हम, choosing a and b such that
a1 b को इस प्रकार लेने पर कि a1 e की पावर माइनस एक्स प्लस b1 sin x माइनस कॉस एक्स ये इक्वल टू 0 हो जाए। इसको अपन इक्वेशन हल कर लेते हैं। अब ये इस तरह से ले लेंगे तो देखिए अब अपने पास dy बाई डी एक्स क्या रह गया, माइनस का a e की पावर माइनस एक्स प्लस b sin x प्लस कॉस एक्स। तो अब अपना dy बाई डी एक्स ये रह गया। से इसको मैं इक्वेशन कर लेता हूँ और अब इसको डिफरेंशिएट करके d2 अल्फा dx स्क्वायर निकालें। दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले a एज इट इज रखें, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e की पावर x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस अब e की पावर माइनस एक्स को एज इट इज रख के a का लेंगे तो a1 हो गया, प्लस b को एज इट इज रखें, sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x, प्लस b का डेरिवेटिव b1, ये sin x प्लस cos x अपना एज इट इज। इक्वेशन नंबर 5 कह लें इसको। अब ये हमारी इक्वेशन सेकंड y dy बाई डी एक्स और d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ। ये यहाँ से y dy बाई डी एक्स d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर के मान हमारी इक्वेशन फर्स्ट में रखें। जो हमें इक्वेशन दे रखी थी, ये इक्वेशन जो थी वो थी अपनी d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मींस ये वाली टर्म a e की पावर माइनस एक्स माइनस a1 e की पावर माइनस एक्स प्लस b cos x माइनस sin x प्लस b1 sin x प्लस cos x d2 y by dx स्क्वायर प्लस 1 माइनस cot x into dy by dx dy by dx means minus a e की पावर माइनस x प्लस b sin x प्लस cos x। हमारी इक्वेशन जो थी वो थी d2 y by dx स्क्वायर प्लस 1 माइनस cot x dy by dx माइनस y cot x माइनस y अपना है a e की पावर माइनस x प्लस b sin x माइनस cos x y इज इक्वल टू अपने पास था sin स्क्वायर x। तो ये हमने y dy by dx और d2 y by dx स्क्वायर के मान अपनी गिवन इक्वेशन में रख दिया। अब देखिए अब क्या होगा, ये देखिए a वाली टर्म्स देखें तो a की टर्म अपने पास एक तो ये है e की पावर माइनस x, एक ये है e की पावर माइनस x इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस का e की पावर माइनस x इंटू कॉट x। यहाँ पे y नहीं है, y की तो ये वैल्यू हमने रखी दी थी, y इंटू यहाँ पे था कॉट x। एक ये आ गया माइनस का e की पावर माइनस x
cot x a इंटू ये वाली टर्म्स होगी प्लस b इंटू देखें b वाली टर्म्स देखिए तो ये आ रहा है cos x माइनस sin x। सेकेंड टर्म b की ये आएगी sin x प्लस cos x इंटू 1 माइनस cot x, यानी एक टर्म तो होगी sin x प्लस cos x प्लस sin x प्लस cos x इंटू माइनस का cot x प्लस अब b की जो टर्म है वो ये रही माइनस का cot x इंटू sin x माइनस cos x। अब इसके बाद में टर्म्स रह जाएगी a1 की देखें तो a1 की टर्म्स में से आ रहा है ये आ रहा है माइनस की पावर माइनस x और b1 की टर्म में ये है sin x प्लस cos x। अब देखिए a में ये टर्म कैंसिल ये कैंसिल, b में देखिए ये माइनस का sin x प्लस का sin x कैंसिल, और इन दोनों में से अगर अपन cot x कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ हमारे पास माइनस का cos x और ये माइनस माइनस प्लस का cos x, ये कैंसिल, एक ये टर्म रह जाएगी माइनस sin x cot x की, तो ये अपने दो बार ऐड होके ये अपने पास इस तरह से बन रहा है माइनस का sin x इंटू cot x, cot मीन्स cos बाय sin, ये sin से sin कैंसिल हो जाएगा, ये रह गया माइनस का 2 cos x और ये cos x प्लस का 2 cos x, तो प्लस का 2 cos x और माइनस का 2 cos x वो भी कैंसिल, तो ये वाली कंप्लीट टर्म भी अपनी b की भी जीरो हो जाती है। तो ओवरऑल फाइनली अपने पास जो लास्ट में इक्वेशन रहेगी वो ये रहेगी माइनस a1 की पावर माइनस x प्लस b1 sin x प्लस cos x इक्वल टू sin स्क्वायर x, इक्वेशन 6। तो अब ये हमारे पास अब ये देखिए कि ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6, ये a1 b1 में दो इक्वेशंस आ रही है अपने पास, इन दोनों इक्वेशन से हम a1 b1 का मान निकाल सकते हैं। यहां से अपन देखें कि ये समझ लीजिए a1 का मान, इन दोनों इक्वेशंस को आप चाहें तो ऐड कर लें, इन दोनों को अगर अपन ऐड कर लेंगे तो a1 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 6, इन दोनों को ऐड करें तो a1 e की पावर माइनस x वाली टर्म कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा v1 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस जी। ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, ये रह गया 2 साइन एक्स इंटू b1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और फिर b1 मीन्स db अपॉन dx इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2। ये एक साइन एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 उधर चलेंगे तो ये रह गया 1/2 साइन एक्स, यानी कि एक तरह से कर ले कि db इज 1/2 साइन एक्स dx। इंटीग्रेट कर ले तो b हमारे पास आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स
1/2 तो कांस्टेंट है ये, प्लस C1। तो ये b हमारे पास आ गया -1/2 cos x प्लस C1। अब ये b से हम अब आगे फर्दर a1 और निकाल लेते हैं। अब देखिए या तो ये b1 का मान इक्वेशन थर्ड में रख के हमें a1 निकालना है, एक काम ये भी कर सकते हैं। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर नेक्स्ट क्या है 7। तो यहाँ से ये वैल्यू ही अपन इक्वेशन थर्ड में पुट कर लें यूजिंग 7 एंड थर्ड। तो देखिए अपने पास क्या रह जाता है a1 e की पावर -x प्लस b1। अब देखिए b1 क्या है अपना, b1 प्लस dv/dx, ये अपना है 1/2 sin x प्लस 1/2 sin x into sin x minus cos x equals to 0। So it means a1 e की पावर -x is equal to इसको अपन उधर ले जाए, ये हो गया 1/2 साइन थीटा जाएगा, ये यहाँ पे sin x cos x और ये माइनस हो जाएगा माइनस sin y x और से dA/dx इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन 2 इंटू sin x cos x माइनस sin x। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, a is equal to 1/2 integration of e raised to power x into sin x cos x minus sin square x dx। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। ये हुआ 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x sin x cos x है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 sin 2x माइनस sin स्क्वायर x है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस cos 2x। तो ये देखिए अब ये अपने पास पहला है। अब इनमें से देखिए 1/2 दोनों में से कॉमन है, मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो बाहर अब हो गया 1/2 इंटीग्रेशन e raised to power x इंटू एक तो साइन 2x है, एक ये माइनस का cos 2x और एक ये -1। अब ये सारे इंटीग्रेशन अपन सेपरेटली कर लें। 1/4 e की पावर x इंटू साइन 2x, वही e की पावर ax इंटू साइन dx वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो ये अपने पास आ जाएगा e की पावर x अपॉन 5 इंटू ये हो जाएगा sin 2x माइनस 2 cos 2x माइनस इसका करेंगे e की पावर x इंटू cos 2x का, वही e की पावर x अपॉन 5 इंटू ये हो जाएगा cos 2x प्लस 2
साइन 2x और -1 है, -1 इंटू की पावर x यानी कि -e की पावर x प्लस c2 कर लेते हैं। ये तो अपने b का मान था, मैं निकाल ले रहा हूँ, आगे काम आएगा इसलिए। नाउ a इक्वल टू, अब देखिए ये 1/4 में अंदर ले लेता हूँ, e की पावर x तो अपने थ्रू आउट कॉमन आई है, अंदर अपने पास 1/20 sin 2x -2 cos 2x और यहाँ से देखेंगे तो माइनस का cos 2x -2 sin 2x ये माइनस e की पावर x जो हमने बाहर निकाल दिया था 1/4 रह जाएगा। हमने केवल e की पावर x को बाहर निकाला है, तो यहाँ पे 1/4 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए e की पावर x इंटू 1/20, ये sin 2x -2 sin 2x, माइनस का sin 2x रह गया, माइनस का 2 cos 2x और माइनस का cos 2x। ना एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे गलती हो गई है अपने से, ये प्लस का cos 2x है, ये अपने पास है sin 2x प्लस cos 2x -1, तो ये यहाँ अपने पास प्लस आएगा, दैट मीन्स ये cos 2x, ये दोनों टर्म्स हमारे पॉजिटिव है, तो ये रहेगा e की पावर x अपॉन 20, ये 3 हो जाएगा, 3 sin 2x और ये माइनस का cos 2x -1/4 e की पावर x प्लस c। तो ये a हमारे पास फाइनली ये आएगा, e की पावर x अपॉन 20, 3 sin 2x माइनस cos 2x -1/4 e की पावर x प्लस c2, और b हमारा ये हो गया -1/2 cos x प्लस c1। अब ये a और b की वैल्यू हम हमारे सॉल्यूशन में डाल दें, तो जो हमने सॉल्यूशन माना था वो था y इक्वल टू a पावर -x प्लस b इंटू sin x माइनस cos x। यहाँ पे हम ये a और b की वैल्यूज पुट कर लें तो सोल्यूशन हमारा आ जाएगा y इक्वल टू a e की पावर -x, तो e की पावर -x से मल्टीप्लाई कर लें इसको, ये रह गया 1/20 3 sin 2x माइनस cos 2x माइनस 1/4 प्लस c2 e की पावर -x प्लस b हमारा आया था 1/2 cos x इंटू sin x माइनस cos x प्लस c1 sin x माइनस cos x। सो फाइनली अपने पास y रह जाएगा c1 sin x माइनस cos x प्लस c2 e की पावर -x प्लस, अब देखिए दूसरी टर्म जो बचती है वो अपने पास रह रही है 3/20
साइन 2x माइनस 1/20 कॉस 2x, और यहाँ से ये देखिए माइनस का 1/2 साइन x कॉस x। मैं डायरेक्ट लिख लूँ इसको 1/4 साइन 2x लिख लूँ इसको। ये माइनस माइनस प्लस का 1/2 कॉस स्क्वायर x, ये हो जाएगा 1/4 1 प्लस कॉस 2x। So finally y implies c1 sin x minus cos x plus c2 e की पावर माइनस x प्लस ये देखिए अब साइन 2x में 3/20 माइनस 1/4, तो ये रह गया माइनस का 1/10। और ये प्लस का 1/4 cos 2x माइनस 1/20 cos 2x। ये रह गया प्लस का 1/5 cos 2x एंड प्लस ये 1/4। यहाँ देखिए एक ये माइनस का 1/4 लिखना रह गया था अपने यहाँ, तो वो माइनस का 1/4 और ये प्लस का 1/4 कैंसिल हो जाना है। सो ये फाइनल सॉल्यूशन ये रह गया अपने पास y इज इक्वल टू c1 sin x माइनस cos x प्लस c2 e की पावर माइनस x प्लस 1/5 cos 2x माइनस 1/10 sin 2x। तो ये इस तरह से हम प्राचल विचरण विधि से एक द्वितीय कोटि की रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। ये तो हमने एक टफेस्ट क्वेश्चन देखा है जिसमें हमें सबसे पहले पूरक फलन के दोनों मान नहीं पता थे, एक मान पता था, तो उससे हमने पहले दूसरा पूरक फलन ज्ञात किया, उसके बाद में हमने प्राचल विचरण विधि से इसको हल किया। कई बार हो सकता है कि अपने को क्वेश्चंस डायरेक्ट ऐसे ही मिले जिसमें दोनों पूरक फलन के मान हमें ज्ञात हो, तो अगर वो हमें पता है पहले से तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो गई। अब यहाँ पे चूंकि दोनों पूरक फलन ज्ञात नहीं थे तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहा और टफ रहा। तो इसी तरह से मेथड आप लोगों को मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा। हमें पहले दो पूरक फलन ज्ञात होने चाहिए, वो दोनों मिल गए तो हम कहेंगे y बराबर au प्लस bv हमारा सोल्यूशन है। देन उसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है, उसमें a1 b1 वाली टर्म जो आ रही है उसको जीरो कर देना है। देन d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है, इनकी वैल्यूज गिवन इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो a1 b1 वाली टर्म्स हमारे पास रह जाएगी। वो इक्वेशन और जो एक हमने जो मानी थी जिसमें a1 b1 की टर्म को हमने जीरो किया था, उन दोनों को सॉल्व करके a1 और b1 निकालना है, देन उनको इंटीग्रेट करके a और b के मान निकालने हैं और फिर जो हमने सोल्यूशन माना था उसमें पुट कर देना है। तो ये इस तरह से ये एक इक्वेशन हमारी प्राचल विचरण विधि से हल हो जाएगी। थैंक यू।